हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? शिवोम नारायण हरि ओम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। चलो ठीक है। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? आत्म प्राप्ति के बारे में है ना, आत्म भ्रांति के बारे में। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। कारण हो तभी तो कार्य हो सकता। जैसे सोने के बिना जेवर हो सकता है क्या? तो यहाँ पर मूल सूत्र बताया गया है, अध्यास को स्वीकार करके, अर्थात हम अपने को अज्ञानी मान करके ही समस्त साधन भजनों की ओर, उपाध्याय की ओर, वेदांत विचार की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। यदि हम अपने को अज्ञानी स्वीकार न करें, अविद्या से ग्रसित हम अपने आप को न माने, अथवा आत्मभ्रांति को सचमुच में मुझे यह है ऐसा निश्चय स्वीकार्य न कर ले, तब तक सचमुच में कुछ भी सार्थक होने वाला है नहीं। यही कारण है कि इस आत्मभ्रांति को सबका मूल बताया गया है। क्या बताया गया? आत्मभ्रांति जो है ये सबसे बड़ा रोग होता है। ये जितनी भी साधनाएं होती है ना, साधना हो, साधन भजन हो, ब्रह्म विचार हो, ये सारा का सारा अज्ञान को स्वीकृत ही इनको सार्थक किया जा सकता है। यदि हम अपने आप को अज्ञानी स्वीकार नहीं करते हैं तो सचमुच में कभी भी इस ओर प्रवृत्ति होगी नहीं, और यदि प्रवृत्ति होती हुई दिखाई दे तो वह केवल और केवल मात्र मनोरंजन के लिए ही हुआ करती। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? चलो, ये बहुत अच्छी बात फिर तो। ये समझ जाए तो क्या है कि हम सचमुच में ब्रह्म विचार में खरे उतर पाएंगे। और यहाँ पर यदि गड़बड़ घोटाला है तो सचमुच में हम जिस प्रकार से ब्रह्म विचार की ओर हमें प्रवृत्त होना चाहिए वैसी प्रवृत्ति हमारी होगी नहीं। दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, किसी को सचमुच में बीमारी हो और किसी को बीमारी न हो, दोनों ही डॉक्टर से दवा के बारे में श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तो जिसको सचमुच में बीमारी है वह जिस प्रकार से सुनेगा वैसा वह नहीं सुनेगा। और यहाँ प्रत्यक्ष दृष्टांत है। परीक्षित ही एकाग्रचित होकर के अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए श्रवण करते हैं। बाकी सब जो थे उनको ऐसा डर नहीं था, इसलिए सुना तो सबने, परंतु अविद्या के बंधन से मुक्ति सम्यक प्रकाश से निश्चय उनको ही हुआ था। तो यहाँ पर अध्यास को स्वीकार करके, ज्ञान को स्वीकार करके, अर्थात मैं अज्ञानी हूं, मैं आत्मभ्रांति से युक्त हूं, इस आत्मभ्रांति से मुझे मुक्त होना है। ये आत्मभ्रांति एक ऐसा, इसके लिए क्या कहा जाए, इससे बड़ा समझो कोई अनर्थ ही नहीं है। एक ऐसा अनर्थ है जिस अनर्थ के कर लेने के पश्चात फिर कोई अनर्थ करना शेष रहता ही नहीं।
तो आत्म भ्रांति जो है ये सबसे बड़ा रोग होता है, सबसे बड़ी बीमारी होती है, सबसे बड़ा अज्ञान होता है। इसलिए साधकों को अच्छी तरह से इस आत्म भ्रांति को, ये सबसे बड़ी बीमारी है, इस बीमारी से छूटने के लिए ही ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। और जो ऐसा निश्चय कर लेता है तो इसके पश्चात क्या होता है? आवाज नहीं आ रही क्या? नेटवर्क भी कमजोर है। अब तो आ रही है ना? अच्छा, बाकी साधकों को भी आ रही है? चलो ठीक, बहुत ठीक बात है। तो ये समझो, ये सबसे पहले नंबर का पड़ाव होता है, क्योंकि आत्म भ्रांति को सबसे बड़ी बीमारी समझ करके जब हम छूटने के लिए प्रयत्न करेंगे, इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे, तो उसके पश्चात भले ही मलदोष से छुटकारा हो, विक्षेप से हो, आवरण से हो, हम सचमुच में वहां गड़बड़ घोटाला नहीं करेंगे, बल्कि सचमुच में किस प्रकार से मल विक्षेप आदि दोषों से छुटकारा प्राप्त करके हम ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं, वहां पर हम 1% भी अपने मन की कल्पना से नहीं, बल्कि शास्त्रोक्त रीति से अथवा सत्य संप्रदाय की मर्यादा में रह करके, अर्थात हमारे महापुरुषों ने जैसे जैसे अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त किया है, वैसे ही हम भी करेंगे। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? आवाज बराबर आ रही है ना? हाँ चलो, तो बोल जाए तो फिर थोड़ा पता भी लग जाता। अच्छा, तो समझो किसी को पता लग गया ये आत्म भ्रांति जो है सबसे बड़ा रोग है, इस रोग से छूटने के लिए ही ये मानव देह प्राप्त हुई है। बताओ इसके पश्चात वह क्या करेगा? अर्थात इस बीमारी को मिटाने वाले जो डॉक्टर है हमारे यहाँ, जो साधक बैठे हुए, ये ऐसा ही कह रहे हैं। अर्थात इस बीमारी से छुटकारा कैसे मिले, इस बीमारी से हमें कौन मुक्त कर दे, ऐसे डॉक्टर की वह फिर खोज करेगा। हाँ, अच्छी तरह से रहस्य को समझ लेना। यदि वह डॉक्टर की खोज करता है तो समझ लेना चाहिए उसे बीमारी है, और खोज नहीं करता है तो वास्तव में उसे बीमारी बीमारी तो है, परंतु वो बीमारी की भयंकरता के बारे में समझ नहीं रहा है। तो इससे आगे का पड़ाव फिर होता है, सबसे बड़ी भ्रांति, सबसे बड़ा दुख जिसको है, वह तुरंत उस बीमारी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, जैसे भूख लगती है तो भोजन की ओर प्रवृत्ति होती है और किसी और प्रवृत्ति होती ही नहीं, प्यास लगती है तो पानी की ओर प्रवृत्ति होती है, ऐसे ही जिनको सचमुच में ये बीमारी है, वह केवल और केवल मात्र खोज करेगा तो डॉक्टर की ही खोज करेगा। व्यवहार के अंतर्गत सर्वत्र देख सकते हैं, किसी को किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों न हो जाए, तुरंत वह उस बीमारी के स्पेशलिस्ट से बताओ कुछ ना कुछ करेगा या नहीं करेगा? हाँ बिल्कुल, हाँ। तो अब यहाँ पर फिर दूसरा पड़ाव आ जाता है, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं सदगुरु वैद्य सुजान। यहाँ पर इस बीमारी को मिटाने वाले, हाँ, ये अपने को अच्छी तरह से ध्यान रख लेना है, जिससे संबंधित जो बीमारी होती है उस बीमारी को वही मिटा सकते हैं। हलवाई जैसे अच्छे से अच्छे पकवान तो बना सकता है, परंतु बताओ बंगला बना सकता है क्या? अरे भाई, जिनको बंगला बनवाना है वह किसी अच्छे मिस्त्री की खोज करेगा, और जिनको पकवान बनवाने हैं वह हलवाई की खोज करेगा।
अब बनाने तो हो पकवान, और किसकी खोज करे? मिस्त्री की। और बनवाना तो हो मकान, और किसकी खोज करे? हलवाई की। तो यहाँ पर समझ लेना चाहिए, फिर सारा का सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो यहाँ पर ये विवेक भी अच्छी तरह से होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो इस संसार के अंतर्गत इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, हाँ देखो हंसना मत, वास्तव में लोग क्या क्या कर बैठते हैं। तो यहाँ पर संसार के भोग पदार्थों की ओर पागल होकर भटकने से लेकर के, शुभ कर्मों से लेकर के, भक्ति आदि से, यहाँ तक कि समाधि आदि का सेवन करते हैं, अथवा अन्य किसी को पा करके वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि हम इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। पता हो सकता है क्या? हाँ। वैसे देखा जाए ये जन्म मरण की बीमारी अनादिकाल से जीव मात्र को लगी हुई है। वैसे लगी हुई तो क्या भ्रांतिवशात उनको ऐसा भ्रम होता रहता है। तो इस भ्रांति से मुक्त होने के लिए, जैसे रज्जु में प्रतीयमान सर्प से छुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रकाश को छोड़ करके और कोई विकल्प ठीक ठीक सिद्ध नहीं हो सकता, तो वैसे ही यहाँ पर अज्ञान से ही आत्मभ्रांति होती है। तो अज्ञान की जब तक निवृत्ति नहीं होती है, तब तक कहने का मतलब सारे के सारे साधन निरर्थक ही रहते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म विद्या को महत्व न दे करके, यहाँ पर किसको महत्व न दे करके, हाँ, ब्रह्म विद्या को महत्व न दे करके यदि कोई कुछ भी कर रहा है, भले वो इंद्र का पद चाह रहा हो या ब्रह्मलोक का सिंहासन, तो सचमुच में वह चाह तो रहा है कि मेरा दुख मिट जाए, दुख मिट जाए, दुख मिट जाए, परंतु सचमुच में मिटता है नहीं। क्योंकि अरे भाई ये बीमारी जिस डॉक्टर से मिटती है उस डॉक्टर का हमने आश्रय अभी तक लिया ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पर यह भी अच्छी तरह से अपने को देख लेना है। अभी तक सचमुच में शांति नहीं मिली, तो अभी तक हम वो अन्यान्य अन्यान्य जो उपाय है उस उपाय को करने में ही लगे हुए हैं। तो ये कहने का मतलब इस प्रकार के टोटकों से बीमारी मिटने वाली वास्तव में है नहीं। ठीक है ना? तो क्या सिद्ध हुआ यहाँ पर, क्या रहस्य निकला? अरे भाई ये बीमारी जो है केवल और केवल मात्र जो जिस कारण से होती है उसकी जब तक निवृत्ति नहीं हो जाती है तब तक उसकी भी निवृत्ति नहीं होती है। अर्थात कार्य की निवृत्ति तभी हो पाती है जब कारण का ही क्या कर दिया जाए। हाँ, कारण की निवृत्ति से ही कार्य की निवृत्ति हो सकती है। तो यहाँ पर अज्ञान से ही आत्मभ्रांति होती है। तो अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि केवल और केवल मात्र यह भ्रांति जब भी निवृत्त होगी, आत्मज्ञान उदय होगा तब ही। क्योंकि जो वस्तु अज्ञान से प्रतीत होती है वह वास्तव में होती ही नहीं, अथवा जो ज्ञान से निवृत्त हो जाती है वह वास्तव में होती ही। तो ये आत्मभ्रांति जो है हमें अज्ञान से प्रतीत हो रही है। किससे प्रतीत हो रही है? अज्ञान की निवृत्ति से इसकी निवृत्ति हो जाएगी ना। तो अज्ञान की जो निवृत्ति होती है केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। किसी को संशय तो नहीं है ना? अच्छा, तो फिर बताओ ज्ञान से ही निवृत्ति होती है तो शास्त्रों में धर्म उपासना योग आदि को साधनों के रूप में स्वीकार ही क्यों किया गया? बहुत सारे साधनों का शास्त्रों में विवेचन किया गया है, इनका
क्या प्रयोजन है, क्यों इनका विधान किया गया। हाँ शिवोहम। अंतःकरण की शुद्धि के लिए किया, बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु यहाँ पर थोड़ा विचार ये करते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए किया गया, तो वो आत्म तत्व जो है अंतःकरण की शुद्धि से क्या अप्राप्त हो जाता है क्या? प्राप्तसी या अप्राप्तसी? प्राप्तसी या अप्राप्तसी? अरे फिर तो यहाँ विचार करके देखो ना, भ्रांति हो जाती तो भ्रांति की निवृत्ति तो ज्ञान से होती है, फिर कर्म उपासना की आवश्यकता कहाँ पर हुई? थोड़ा विचार करके देखो। हाँ ऐसा। हाँ शिवोहम। तो ज्ञान तो दोनों को बराबर ही होता है ना, चाहे कर्तोपासक हो या अकर्तोपासक, ज्ञान में फर्क थोड़ी पड़ेगा क्या? नहीं, आप थोड़ा बहुत आगे बोल रहे हो, सैदानंद जी बहुत अच्छा बोल रहे थे इस जगह पर। बात यहाँ पर ये जो कह रहे हैं ना भ्रांति की निवृत्ति होगी, यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाती है। अरे भाई, भ्रांति की निवृत्ति केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। ये कर्म उपासना आदि जो है अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, और शुद्ध अंतःकरण में ही, जैसे जहाँ पर शुद्ध जल भरा हुआ हो वहीं पर सूर्य का अथवा अथवा प्रतिबिंबन होता है, अपना प्रतिबिंब जो देखा जाता है शुद्ध जल में ही देखा जा सकता है अथवा मलिन जल में। अच्छा बताओ, एकाग्र जल में देखा जाता है या चंचल जल में? अच्छा बताओ, प्रकाश की उपस्थिति में देखा जाता है या अंधकार के अंतर्गत? बस अपने को सदा सर्वदा इसी बात का ध्यान रखना है। इस जल को शुद्ध करने के लिए, जल को एकाग्र करने के लिए कर्मोपासना आदि अनेक साधनों की आवश्यकता होती है। तो अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भले ही इनकी आवश्यकता हो, परंतु अज्ञान की निवृत्ति इनसे कभी भी संभव है ही नहीं। तो ब्रह्म विचार की योग्यता कब जागृत होती है? शायद एक दिन सुनाया था, हो ये बुद्धि जब परम सयानी, हित अनहित चितवे तब प्राणी। अरे जब अपनी बुद्धि परम सयानी हो जाती है, अर्थात बुद्धि में से जब मल और विक्षेप दोषों की निवृत्ति होती है, ये रजोगुण तमोगुण निकलने लगता है, ये शांत होने लगता है, तब ही विवेकादि साधन जागृत होते हैं। हाँ ध्यान रखना, यहाँ ये भी थोड़ा संकेत कर दिया जाता है, कोई ऐसा न समझ बैठे कि मन बुद्धि के अंतर्गत रजोगुण तमोगुण 100% निवर्त हो जाएंगे। यदि 100% ही निवर्त हो जाए तो फिर ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। रहेगी क्या? हाँ, तो इनसे कहने का मतलब, ब्रह्म विचार के लिए जितना अंतःकरण अपना तैयार होना चाहिए उतनी तैयारी तो कम से कम होनी ही चाहिए। यदि ज्यादा है तो नुकसान नहीं, और कम है तो हम ब्रह्म विचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये विशेष सूत्र है, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि इतनी तो अपने को आवश्यकता होती ही होती है। तो ये साधन भजन जो किया जाता है, शायद आपको पहले इसके ऊपर बहुत ज्यादा विचार विनिमय भी हुआ था। भगवान शंकराचार्य जी महाराज मांडुक्य कारिका में लिखते हैं, रोगार्थ से रोग निवर्तो स्वस्थता। अरे स्वास्थ्य ही अपना स्वरूप है। हम तो हर अवस्था में स्वस्थ ही है, परंतु वात पित्त कफ के संतुलन बिगड़ने से जो बीमारी आ जाती है, उस बीमारी को मिटाने के लिए हम औषध का सेवन कर लेते हैं। हम स्वस्थ होने के लिए नहीं, बल्कि बीमारी को मिटाने के लिए औषधि का सेवन करते हैं। तो यहाँ पर
ये प्रतिबंधक जो दोष होते हैं इनको निवृत्त करने के लिए ही इनकी आवश्यकता होती है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, तो इसी के लिए इसकी आवश्यकता होती, सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए कि इनका प्रयोजन इतना ही है। अब यदि इसे आगे इनको सिर पर बिठाए रखेंगे तो इनके पीछे पागल होते रहेंगे, तो सच्ची बात है पुनः अंतःकरण मलिन होने लग जाएगा। जैसे जो भोजन हमें तृप्ति प्रदान कर रहा था, भूख निवृत्त होने के बाद में, पूर्ण रूप से तृप्त होने के बाद में फिर उनको खाना न छोड़ करके खाते ही रहे, तो बताओ वह अपने को बहुत ही अधिक फायदा पहुंचा रहा है, इस जगह पर फायदा पहुंचाएगा या बड़ा नुकसान कर देगा? हाँ बिल्कुल नुकसान करेगा। तो ये कहने का मतलब, अरे जो बस हमें बिठाई के लक्ष्य पर पहुंचा रही, लक्ष्य आने पर यदि उतरे नहीं तो फिर उल्टे जाएंगे या नहीं जाएंगे? हाँ, तो अपने को कुल मिला के इतना अच्छी तरह से समझ लेना है कि इन साधनों का प्रयोजन कितना है, कब तक इनको ग्रहण करना है, कब इनका त्याग कर देना है। त्याग कर देने का मतलब ये नहीं कहीं ले जा करके डाल के आ जाए, बल्कि हमें उससे और ऊंची कक्षा में बैठना है। जैसे ए अमरूद का कबूतर बोलते हैं एलकेजी में, तो आगे की कक्षा में उनका त्याग कर दिया जाता है क्या? हाँ, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के वो बोलने की शैली में अंतर आ जाता है। वो फिर अमरूद कबूतर नहीं बोलते, वो डायरेक्ट फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भी विशेष बात यही है कि जब तक अंतःकरण के मल विक्षेप दोष की निवृत्ति न हो, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा जागृत न हो, यह आत्म भ्रांति सबसे बड़ा रोग है। इसे छूटे बिना हम कभी भी कृतार्थ नहीं हो सकते हैं। यह मानव जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, केवल और केवल मात्र इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए ही। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? तो समझ लेना चाहिए इनका प्रयोजन पूरा हो गया है। और ऐसा यदि समझ में नहीं आता है तो समझ लेना चाहिए कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला जरूर हो रहा है। ठीक है ना? आवाज तो आ रही है ना? हाँ चलो, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई यहाँ पर इनका केवल और केवल मात्र इतना ही प्रयोजन है। तो जब कर्म उपासना परिपक्व होते हैं, उस समय उस साधक के हृदय में इस प्रकार का विवेक जागृत होता है कि अनादि काल से हम इस संसार पतड़े में पड़े हुए हैं। हम अपने अपने हिसाब से साधन भजन पता नहीं क्या का क्या कर तो रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते भी रहेंगे, परंतु उसे ये अनुमान हो जाता, समझ में आने लग जाता है कि सचमुच में दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के ये असली साधन नहीं है, असली साधन कोई और है। इस प्रकार का जब विवेक जागृत होने लगता है तो फिर उस साधक का प्रमोशन हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो फिर क्या होगा? इस प्रकार की जागृत होने के पश्चात उसकी क्या स्थिति होगी फिर? क्या बात हुई, कोई बोलते नहीं हो? अच्छा, सुनाई नहीं दिया क्या? चलो कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर के अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लो। सचमुच में जब हम इस आत्म क्रांति से बड़े दुखी होकर के छुटकारा प्राप्त करने के लिए केवल और केवल मात्र ये निश्चय कर लेंगे कि ज्ञान के द्वारा ही इस दुख का, इस क्रांति का, इस भ्रांति का छेदन भेदन किया जा सकता है, ज्ञान के सिवाय
ऐसा साधन न कभी हुआ होगा, नहीं हो सकता ही नहीं। इस प्रकार की जब समझ जागृत हो जाती है तो समझ लेना चाहिए वास्तव में हम इस आत्म भ्रांति से छुटकारा भी चाहते हैं और छूट भी जाएंगे। अब परंतु ऐसी समझ न हो, हम संसार के अनात्म पदार्थों को प्राप्त करके संसार के भोगों के द्वारा, संसार की पद प्रतिष्ठा के द्वारा अनात्म पदार्थों के सेवन करने से या ब्रह्मादि लोक जो है इनको प्राप्त करके अथवा इंद्रादि पदों को प्राप्त करके हम इस दुख से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह आत्म भ्रांति के बारे में ठीक ठीक समझते ही नहीं, अथवा इस आत्म प्राप्ति को सबसे बड़ा दुख वह मानते ही नहीं। तो जिस दिन ये समझ में आ जाए ज्ञान के द्वारा ही अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त होता है, समझ लेना चाहिए अपना जीवन सार्थक होने लग गया। तो भाई यहाँ पर मूल मंत्र ये बताना चाहते हैं, इस आत्म प्रांति से छूटने के लिए जब साधक खोज करता है कि इस बीमारी को मिटाने वाले डॉक्टर कौन हैं, तो ये संसार में जितने भी नाते रिश्ते भोग पदार्थ अनात्म पदार्थ है, इनको हमने कितनी बार डॉक्टर बनाए, इनकी शरणागत हुए, इनको सेवन किया, सब कुछ किया, परंतु फिर भी शांति मिली नहीं, बात समझ में आई नहीं, दुख से छुटकारा मिला नहीं। अब कहने का मतलब यदि कोई उस और ही प्रवृत्त होता है तो ऐसे भोले लोगों की तो यहाँ पर बात है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के संत महापुरुषों की वाणी से, शास्त्रों के कथनानुसार और वेद भगवान का जो डिंडिम गो से समझ लीजिए, यही बताया गया है। क्या बताया? ज्ञानादेव तू केवल्यम, केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही इस बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है, और कोई साधन है ही नहीं। पक्का है नहीं है तो? हाँ तो देखो सचमुच में भाई बात ऐसी है, यदि ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि ज्ञान से ही दुखों की निवृत्ति होती है, ज्ञान के सिवाय ऐसा साधन कोई आज दिन तक हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, सचमुच में वह साधक ही ज्ञान कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। वरना किसको इतनी फुर्सत है फालतू जगह अपने जीवन को या अपने दिमाग को खराब करें। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ तो जो सचमुच में ज्ञान को महत्व देंगे वही इस रहस्य को समझ पाएंगे। ये ज्ञान जो है केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव से ही प्राप्त हो सकता है, अन्यथा स्वप्न में भी कदापि नहीं। ये बात जब समझ में आ जाती है तो ऐसे साधक ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की खोज करते हैं, उनको महत्व देते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन मनाते हैं, और अंतोगत्वा वो इस बीमारी से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए कृतार्थ हो ही जाते हैं। तो आज का विषय जो सुनाया गया, आत्मभ्रांति सबसे बड़ा रोग है, इस रोग को छुड़ाने वाले डॉक्टर केवल और केवल मात्र, हाँ ऐसा मत समझ लेना कि गुरुदेव इस रोग को नष्ट करते हैं, करवाते हैं, बात भले ही ठीक हो सकती है, परंतु गुरुदेव यदि श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ जिनका श्रुति माता संकेत करती हैं, ये दो लक्षण तो होने ही चाहिए, बाकी के लक्षण हो या न हो काम चले जाएगा। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो हो, वास्तव में ऐसे महापुरुष ही इस बंधन से छुटकारा प्राप्त करवा सकते हैं, बाकी काम हो सकता है क्या? किसी को छुट्टी तो चाहिए और समय की दुकान पर जाकर के वहां हड़ताल भी कर दे, बस मैं तो यही रहूंगा, यदि देंगे तो ठीक, नहीं तो यही प्राण त्याग करूंगा, तो प्राण भले ही त्याग करो न, वहां वह वस्तु मिलने वाली है क्या? हाँ तो वास्तव में यहाँ कोर्ट का एक बटन गलत लगता है तो सारे के सारे गलत लगते हैं। हम सचमुच में जन्म मरण की बीमारी से छूटना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम गड़बड़ घोटाला करते रहते हैं। सचमुच में यदि ये जन्म मरण की जो बीमारी है इसको हम सबसे बड़ा दुख समझे, इसे छूटने की विलासा करे, तो पक्की बात यह है कि आंख यदि ठीक करवानी हो तो वो पैर का दर्द ठीक करने वाले डॉक्टर के पास में जाएगा नहीं,
आंख का दर्द आंख का डॉक्टर ही ठीक करेगा, नाक का नहीं। और नाक का दर्द कान का डॉक्टर ठीक नहीं करेगा। हाँ, कोई देखते हम तो सार्वजनिक डॉक्टर देख ले, तो सार्वजनिक डॉक्टर निहाल करने वाले नहीं होते हैं। स्पेशलिस्ट चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, तो यहाँ पर कोई देख ले भाई, जो धर्म कर्म में समस्त मामलों में पारंगत हो, हमको तो ऐसे गुरु चाहिए। तो जो धर्म कर्म में पारंगत होते हैं वो ब्रह्मनिष्ठ थोड़े हो सकते हैं। नहीं कर्मिणो ब्रह्मनिष्ठता संभवती कर्मात्म ज्ञान योर विरोधात है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज अपने भाष्य में लिखते हैं कि कर्मकांडी कभी भी ब्रह्मनिष्ठ हो सकता ही नहीं। हो सकता है क्या? हाँ, तो इसीलिए कहने का मतलब, जो बीमारी यदि खतरनाक हो तो स्पेशलिस्ट ही चाहिए। और कोई छोटी मोटी बीमारी हो, उसके टेबलेट के लिए तो कोई भी डॉक्टर, या आजकल तो दुकान वाले मेडिकल वाले डॉक्टर तक नहीं जाने देते। भाई चलो हम तुम्हारा इलाज कर देते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर को भी हम ही सलाह देते हैं, उनको भी दवा हम ही देते हैं। होता या नहीं होता? हाँ, तो कुल मिलाकर के सच्ची बात यह है कि इन चार सूत्रों को, फाधकों को बहुत अच्छी तरह से समझना है। आत्म भ्रांति समरोग नहीं, सदगुरु वेद्य सुजान, गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं, ओ सदविचार ध्यान। यदि हम इसके सिवाय, आत्म भ्रांति के सिवाय यदि हम किसी को रोग समझ रहे हैं, तो कभी भी वह इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकेगा। और इनके डॉक्टर जो है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव हैं, तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव को छोड़ करके कोई साक्षात ईश्वर की शरणागत क्यों न हो जाए, भगवान की शरणागत भी क्यों न हो जाए। अरे संसार के लोगों की तो बातें ही छोड़ दीजिए, उनके शरणागत हो फिर भी वह इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त कर सकेगा ही नहीं। कर सकता है क्या? हाँ, कोई शायद यहाँ पर कह सकते हैं कि अरे भगवान तो भगवान होते हैं, उनके सामने ये संत वगैरह क्या होते हैं। तो उनको पता ही नहीं, भगवान ने ही ऐसा विधान बनाया है कि मैं जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाता हूँ, जन्म मरण के चक्कर में मैं डालता हूँ, परंतु इनको मिटाने वाले गुरुदेव होते हैं। तो अपने नियम को भंग करेंगे क्या ये संसार के एरे गिरे लोगों की कल्पना को सिद्ध करने के लिए? नहीं करेंगे ना। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। जैसे कहने का मतलब, वायु में इतनी ताकत होती है कि वो भले हिमालय पर्वत को उड़ा कर ले जाए, परंतु बताओ वह कोर्ट का बटन खोल सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं खोल सकता। कोर्ट का बटन कैसे खोल पाएगा वो? तो सामर्थ्य भले ही कितनी हो, परंतु अपने अधिकारों तक ही सीमित रहना होता है। तो ईश्वर का ही ये संविधान बनाया हुआ है। और उस ईश्वर को भी यदि किसी को कृतार्थ करना हो, तो उसे भी गुरुदेव के रूप में ही उनके समक्ष होना होगा। देखो, अर्जुन के सामने जब वो गुरुदेव के रूप में उपस्थित हुए, तभी अर्जुन को विद्या के बंधन से मुक्त कर सके, वरना पहले जैसी स्थिति में कर दिया। हाँ, तो यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, सदगुरु वेद्य सुजान, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सिवाय कोई कुछ कर सकता ही। और तीसरा सूत्र बताया गया है, गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं। इसका जो पथ्य बताया गया है, वो केवल और केवल मात्र गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना ही होता है। अब यहाँ पर कोई सोच ले, लो इनका पालन न करके हम तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त जीव मात्र का करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो सच्ची बात है, 1% भी इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त करने में कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। और औषध विचार, इस जगह पर औषधि बताई गई है, ब्रह्म विद्या को, विचार को ही औषधि बताया गया है। विचार को छोड़ करके यदि कोई कुछ भी करता है, तो सचमुच में वह भी कभी भी इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त कर सकेगा ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से ध्यान में? हाँ, तो ये थोड़ी विशेष बात है। इसका अपने को थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान रख लेना चाहिए। यदि ध्यान रख करके आगे बढ़ते रहेंगे, कहीं अटकेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से हम लक्ष्य को प्राप्त करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे।
अब इसमें कोई शंका हो तो देख लो। इससे आगे का विचार फिर कल करेंगे कि वो हम